सूखा और गर्मी का मौसम। गांव की जमीन फट चुकी है, कुएं का पानी लगभग खत्म। लोग परेशान हैं, गुस्सा बढ़ रहा है, देवता नाराज हैं। कुछ गलत है गांव में। किसी की नजर श्मशान की तरफ जाती है। गांव के बीचों बीच एक बड़ा हवन रखा जा रहा है। लकड़ियां, घी, मंत्र। पुजारी ऊंची आवाज में, अशुभ को जलाना होगा। धरा दूर से देख रही है, उसका दिल डूब रहा है। पाशुपति उसके पास खड़ा है। पाशुपति धीमे से, मां, आग क्यों? धरा जवाब नहीं दे पाती। हवन शुरू होता है। आग भड़कती है। अचानक तेज हवा चलती है। एक जलती लकड़ी हवन कुंड से उछलकर झोपड़ियों की तरफ गिरती है। आग फैलने लगती है। लोग चीखते हैं, आग आग। अफरा तफरी। धरा भागती है। पाशुपति, लेकिन पाशुपति आग की तरफ बढ़ता है। लपटें ऊंची हैं। लोग चिल्लाते हैं, पागल हो गया है, रोक उसे। पाशुपति आग के बीच खड़ा हो जाता है। लपटें उसके चारों तरफ हैं। कपड़े हिल रहे हैं, लेकिन उसका शरीर नहीं जलता। न चीख, न जलन। आग उसके पास आकर धीमी पड़ जाती है, जैसे किसी अदृश्य दीवार से टकरा रही हो। पूरे गांव में सन्नाटा। धरा दौड़कर आती है। वह आग में घुस जाती है। मेरा बेटा। वह पाशुपति को पकड़ लेती है। धरा का आंचल जल जाता है। उसकी बांह झुलस जाती है। पाशुपति उसे अपनी तरफ खींचता है। आग पीछे हट जाती है। लोग पीछे हटते हैं। कोई फुसफुसाता है, ये इंसान नहीं, ये आग कभी नहीं। पुजारी कांपता है। इसे यहां से जाना होगा। पंचायत बैठी है। धरा और पाशुपति दूर खड़े हैं। फैसला, यह बच्चा गांव के लिए खतरा है। इसे श्मशान तक सीमित रखा जाएगा, निर्वासन जैसा। धरा चुप है। उसकी आंखें सूखी हैं। धरा की जली बांह पर पट्टी है। पाशुपति रो रहा है पहली बार। मैंने कुछ नहीं किया। धरा उसे सीने से लगा लेती है। तूने कुछ गलत नहीं किया। दुनिया डर गई है। रात में श्मशान में पाशुपति अकेला खड़ा है। अचानक अंधेरे में आग की छोटी लपट अपने आप जलती है, लेकिन वह पाशुपति के सामने झुक जाती है। आवाज गूंजती है, अग्नि भी तुझे नहीं छूती, क्योंकि तू उसका स्वामी है। पाशुपति की आंखें फैल जाती हैं। श्मशान के पास की झोपड़ी। धरा सोई नहीं है। पूरी रात बैठी रही। पाशुपति चुपचाप बाहर बैठा है। उसकी आंखें थकी हैं। हवा भी आज धीमी है। गांव के चौपाल में कुछ आदमी इकट्ठा हैं। पुजारी धीमे स्वर में, आग उसे नहीं जला पाई। एक आदमी तो जहर दे के देखो। एक शीशी निकलती है। काला तरल, नाग, विष। सब चुप। दोपहर में एक औरत धरा के पास आती है। बहन, बच्चे के लिए दूध और गुड़ लाई हूं। धरा थकी है, शक नहीं करती। वह दूध पाशुपति को देती है। पाशुपति दूध पीता है। एक पल उसकी सांस रुकती है। आंखें फैलती हैं। गिलास गिर जाता है। धरा घबरा जाती है। पाशुपति गिर पड़ता है। अंदर उसकी रगों में काला धुआं दौड़ता है। विष। अचानक उसके सीने पर त्रिशूल का निशान हल्का चमकता है। धुआं रुक जाता है, जैसे किसी ने रास्ता रोक लिया हो। वही नाग प्रकट होता है। उसकी आंखें चमकती हैं। वह फुफकारता है। पाशुपति के शरीर से काला पसीना निकलता है। विष बाहर। पाशुपति अचानक उठ बैठता है। गहरी सांस लेता है। धरा रोते हुए, तू जिंदा है। पाशुपति, मां, दूध कड़वा था। धरा का चेहरा सफेद पड़ जाता है। धरा बाहर जाती है। वह औरत गायब है। गांव के लोग नजरें चुराते हैं। धरा समझ जाती है। रात में धरा सामान बांध रही है। पाशुपति, हम जा रहे हैं। धरा, हां, यहां तुझे मार देंगे। रात गहरी है। दो आदमी झोपड़ी की तरफ आते हैं, हाथों में लाठी। पाशुपति उन्हें देख लेता है, पीछे हटता है। पांव फिसलता है। पहाड़ी किनारा। धरा चीखती है, पाशुपति गिरता है, लेकिन हवा जैसे उसे थाम लेती है। वह दूसरी चट्टान पर सुरक्षित उतर जाता है। पहली असंभव छलांग। धरा नीचे उतरती है। वह बेटे को कसकर पकड़ती है। दूर नाग चट्टान के ऊपर बैठा है। आवाज गूंजती है, जहर तुझे नहीं मार सकता, पर इंसान कोशिश करता रहेगा। पाशुपति आकाश की ओर देखता है। उसकी आंखों में डर भी है और कुछ नया सवाल भी। रात में धरा और पाशुपति गांव से दूर घने जंगल की सीमा पर है। एक टूटी फूटी गुफा। धरा थकी हुई है। पाशुपति चुप। हवा में अजीब सी ठंडक। गुफा के अंदर धरा सो जाती है। पाशुपति पास बैठा है।
उसकी आंखें खुली हैं, नींद नहीं आती। पाशुपति को फुसफुसाहट सुनाई देती है, जंगल की, पेड़ों की, जमीन की। बाएं, रुको, सुनो। वह घबरा जाता है। वह बाहर झांकता है। रात गहरी है, लेकिन उसे सब साफ दिख रहा है। पेड़ों की जड़ें, जानवरों की सांसें, दूर बहता पानी। उसकी आंखें हल्की नीली चमकती हैं। दूर 3 परछाइयां गुफा की ओर बढ़ती हैं, हाथों में मशाल। पाशुपति का दिल तेज धड़कता है। वह समझ जाता है ये वही लोग हैं। पाशुपति धरा को जगाता है। मां, उठो। धरा घबराकर उठती है। वे आ रहे हैं। धरा घबरा जाती है। कैसे जानते हो? पाशुपति, मैं देख पा रहा हूं। पाशुपति बाहर निकलता है। वह जमीन पर पत्थर रखता है। अचानक पत्थर हल्के से हिलते हैं। जंगल में दूसरी दिशा से आवाज आती है। परछाइयां उधर मुड़ जाती हैं। धरा और पाशुपति पीछे से चुपचाप निकल जाते हैं। परछाइयां खाली गुफा पाती हैं। कुछ दूर जाकर धरा रुकती है। वह पाशुपति को देखती है। तू ये सब कैसे जानता है? पाशुपति की आवाज कांपती है। मां, रात मुझसे बात करती है। धरा उसे सीने से लगा लेती है। डर भी है और गर्व भी। वे पहाड़ी पर बैठते हैं। आकाश साफ है। अचानक एक तारा टूटता है और पाशुपति के सीने पर त्रिशूल का निशान पहली बार स्पष्ट चमकता है। एक आवाज आती है, जो अंधेरे में देखता है वही उजाले की रक्षा करता है। उसी तांत्रिक की गुफा। वह आंखें खोलता है। अब वह रात में भी जाग रहा है। समय तेज हो रहा है। उसके पीछे काली छायाएं हिलती हैं। सुबह में धरा और पाशुपति पहाड़ के दूसरे छोर पर पहुंच चुके हैं। यह इलाका नया है। छोटा सा गांव, खेती, एक पतला रास्ता। धरा राहत की सांस लेती है। शायद यहां कोई हमें नहीं जानता। पाशुपति चुप रहता है। दोपहर में गांव के खेतों में एक बैल अचानक बेकाबू हो जाता है। रस्सी टूट जाती है। बैल बच्चों की ओर दौड़ता है। लोग चिल्लाते हैं, हटो, हटो। पाशुपति दूर खड़ा देख रहा है। उसका दिल तेज धड़कता है। बैल बिल्कुल पास। पाशुपति अनजाने में हाथ आगे बढ़ा देता है। रुको, बस इतना। बैल अचानक रुक जाता है, जैसे जमीन से जड़ गया हो। सन्नाटा। कुछ लोग यह देख लेते हैं। एक बूढ़ा आदमी फुसफुसाता है, ये कैसे? पाशुपति डरकर पीछे हट जाता है। धरा उसे खींचकर घर ले जाती है। गांव में लोग धीमी आवाज में, एक बच्चा है, श्मशान से आया हुआ, जिसने बैल को रोक लिया। कोई कहता है देव है, दूसरा या अशुभ। एक औरत कहती है उसकी आंखें नीली हैं। बूढ़ा आदमी, पशु भी उसे नहीं छूते। धीरे से पशुओं का स्वामी। कोई बोलता है पाशुपति। नाम हवा में तैर जाता है। धरा को लोगों की बातें सुनाई देती हैं। वह घबराई हुई है। फिर वही शुरू होगा। पाशुपति, मां, हम फिर भागेंगे। धरा कुछ नहीं कहती, बस उसे सीने से लगा लेती है। पाशुपति बाहर निकलता है। चांदनी रात। वह जमीन पर बैठता है। उंगली से मिट्टी में आकृति बनाता है। अनजाने में एक त्रिशूल। वह चौंक जाता है। आकृति हल्की चमकती है। गुफा में तांत्रिक ध्यान से उठता है। उसकी आंखें जल उठती हैं। अब नाम फैल रहा है। नाम शक्ति को बुलाता है। वह जोर से मंत्र बोलता है। छायाएं हिलती हैं। रात में पाशुपति सो रहा है। उसके सपने में लोग उसे दूर से देख रहे हैं। कोई डर से, कोई उम्मीद से। सब एक ही शब्द बोलते हैं, पाशुपति। वह हड़बड़ाकर जाग जाता है। उसकी सांस तेज है। सीने पर त्रिशूल का निशान थोड़ा और साफ हो चुका है। सुबह। गांव अब वैसा नहीं है। लोग पाशुपति को सीधे नहीं देखते। कोई झुककर प्रणाम करता है, कोई दरवाजा बंद कर लेता है। पाशुपति असहज है। धरा उसे पास बिठाती है। नाम फैल गया है। नाम से पूजा भी होती है और शिकार भी। पाशुपति, तो मैं क्या करूं? धरा खुद को छुपा। 3 अजनबी गांव के बाहर पूछताछ कर रहे हैं। नीली आंखों वाला बच्चा। पाशुपति यह सुन लेता है। उसकी सांस अटक जाती है। पाशुपति अकेला बैठा है। श्मशान की राख, पुराना कपड़ा। वह कपड़े को चेहरे पर रखता है। बस खेल खेल में कुछ बदल जाता है। रात में गांव के पास जंगल में आग लग जाती है। हवा तेज। लोग घबरा जाते हैं। पाशुपति दूर से देखता है। धरा, न जाओ। पाशुपति, अगर कोई मर गया तो? वह चुपचाप निकल जाता है। चेहरा ढका हुआ, सिर पर फटा शॉल। पहली बार नकाब। आग के बीच लपटें फैल रही हैं। एक बच्चा फंस गया है। लोग चिल्लाते हैं।
नकाबपोश बच्चा आग के अंदर जाता है। वह बच्चे को उठाता है। लपटें उसके पास आकर धीमी पड़ जाती हैं। वह बच्चे को बाहर रख देता है। लोग मुड़ते हैं, वह नहीं है, बस राख उड़ रही है। कोई कहता है कोई आया था, दूसरा देव था। रात, धरा झोपड़ी में। पाशुपति चुपचाप लौटता है। धरा उसे देखती है, कुछ नहीं पूछती, बस समझ जाती है। पाशुपति अकेला बैठा है। एक तरफ डरपोक बच्चा, दूसरी तरफ मौन रक्षक। आवाज गूंजती है, जब नाम भारी हो जाए तो चेहरा छुपाना पड़ता है। पाशुपति एक नकाब बनाता है। सुबह, गांव की चौपाल। लोग उत्तेजित हैं। कल रात आग में कोई आया था, चेहरा ढका हुआ। बच्चे को निकाल लाया। कोई डरता है, कोई हैरान। मां की चिंता झोपड़ी। धरा चुपचाप सुन रही है। उसकी नजर नकाब पर जाती है, जो मिट्टी के घड़े में छुपा है। वह कुछ कहती नहीं, बस प्रार्थना करती है। दोपहर, कुछ जवान लाठियों के साथ जंगल की ओर जाते हैं। आज रात पकड़ेंगे। पाशुपति यह सुन लेता है। उसका दिल बैठ जाता है। पाशुपति अकेला बैठा है, हाथ में नकाब। अगर मैं न गया तो कोई मर सकता है, अगर गया तो पकड़ा जा सकता हूं। उसकी आंखें भर आती हैं। रात में तेज बारिश में पहाड़ी रास्ते पर एक गाड़ी फिसल जाती है। नीचे खाई। लोग फौंसे हैं, चीखें। बारिश के बीच एक परछाई चट्टानों पर उतरती है। वह रस्सी फेंकता है, एक एक कर लोगों को ऊपर खींचता है। एक आदमी मशाल जलाता है। रोशनी पड़ती है, नीली चमक। कुछ जवान पीछा करते हैं। वही है। पाशुपति छलांग लगाता है। हवा उसे सहारा देती है। वह चट्टानों के बीच गायब हो जाता है। अगली सुबह, चौपाल। वह बच्चा नहीं, कुछ और है। रात का रक्षक। कोई नाम देता है, नकाब वाला देव। पाशुपति झोपड़ी के बाहर बैठा है। आकाश देखता है। धरा पास आती है। डर लग रहा है। पाशुपति, हाँ, पर अगर मैं न गया तो और ज्यादा डर लगेगा। धरा उसका माथा चूमती है। दूर पहाड़ी पर नाग बैठा है। उसकी आंखें चमकती हैं। आवाज गूंजती है, रक्षक कभी दिन का नहीं होता। वह अंधेरे में पहचाना जाता है। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।